ओम नमः शिवाय। उपस्थित हूँ आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को लेकर के, और यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कई लोगों का आ चुका है। और यह परामर्श के दौरान तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो भी विशेष करके इस समय। तो ये इस प्रश्न को मैंने अपनी तरफ से लिया है, और ये होता बहुत लोगों का है कि पितृपक्ष चल रहा है तो पूजा कैसे करें इस दौरान। जैसे अब किसी का कोई समस्या है, महामृत्युंजय बैठाना है, कोई अनुष्ठान पूजा बैठाना है, तो अरे नहीं पंडित जी अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, पूजा कैसे करें। श्राद्धों का समय चल रहा है, कड़वा टाइम चल रहा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में पितृपक्ष को। तो अब इंडिविजुअल तो समझाता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि यह भ्रम और भ्रांति ज़बरदस्त फैली हुई है लोगों के अंदर कि पितृपक्ष चल रहा है तो पूजा अनुष्ठान नहीं बैठाना है। पहली बात तो आप समझिए कि पितृपक्ष जो होता है ना, वो कोई सूतक का समय नहीं होता है, वो कोई सूतक काल नहीं है कि हमको किसी चीज़ को छूना नहीं है, हमको पकड़ना नहीं है, हमको खाना नहीं है, हमको पीना नहीं है। पीने का अर्थ मेरा जल से है। पितृपक्ष का जो समय उसको कहा जाता है, ये श्राद्धों का समय कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक किया हुआ कार्य। और ये जो पूरा पक्ष है ये हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, पूर्वजों के लिए विशेष होता है। तो आप देखते होंगे कि इसके तुरंत बाद नवरात्रों का भी समय आता है, और पूर्वजों को की पूजा करके, पितरों की पूजा करके उनके लिए श्रद्धापूर्वक कुछ कार्य, दान, तर्पण, भावपूर्ण कार्य करके, कुछ शुभ कार्य करके, बल्कि ये शुभ कार्य करने का समय होता है, भक्तिपूर्ण कार्य करने का समय होता है। तो उन कार्यों को करके फिर देवी की उपासना करके उसके बाद जो है समय दिवाली वाली मना करके तब हम लोगों में चीज़ें ठीक शुरू होती हैं। हम लोगों में तो कई बार देखा जाता है कि नवरात्रों में भी जो है वो लोग गृह प्रवेश और विवाह इत्यादि करने लगते हैं, उस पर कभी और चर्चा करूंगा। फिलहाल पितृपक्ष में अगर आपको भ्रम है कि इस समय पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो आप कभी जाके देखिए कि क्या कोई मंदिर बंद हुआ है पितृपक्ष के दौरान, या वहाँ पूजा पाठ रुका है, या वहाँ संकीर्तन रुक रहा है, या भगवान को भोग नहीं लगता, या उनको स्नान नहीं कराया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पितृपक्ष को लेकर के अगर आपके मन में कोई भ्रम भ्रांति है, विशेष करके पूजा को, हाँ, इस समय में सांसारिक कामों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वो तो हम लोगों से होता नहीं है। झूठ बोलेंगे ही चाहे कितना पितृपक्ष चल रहा हो, लोगों को धोखा देंगे ही चाहे कितना पितृपक्ष चल रहा हो, ईर्ष्या करेंगे चाहे कितना पितृपक्ष चल रहा हो, अपराध करेंगे चाहे कितना पितृपक्ष चल रहा हो। शास्त्र कहता है कि इस दौरान मन चित्त को एकाग्र करके अपने पूर्वजों को ध्यान करके शुभ कर्म करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, उनकी स्मृति में कुछ दान पुण्य करिए, उनकी मुक्ति के लिए अगर कहीं कुछ अपराध हुआ उनको तर्पण करिए, उनसे अपने लिए ब्लेसिंग मांगिए। इसका यह समय होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप पूजा पाठ ना करें। सांसारिक कार्यों से इस दौरान दूर रहने के लिए कहा जाता है। सांसारिक का मतलब कि मकान बनवाना, विवाह करना, क्योंकि आप विवाह इत्यादि में लीन होंगे तो उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। मकान बनवाने में लीन हो जाएंगे, कोई भी आप सांसारिक बड़ा काम फाँद लेंगे तो ध्यान आपका पूर्वजों की तरफ या अपने पूजा पाठ में नहीं। इसीलिए अधिकांश अनुष्ठानों के समय भौतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। जो आजकल लोग कर रहे हैं कि नवरात्र है तो उसमें जो है वो गृह प्रवेश रख लेंगे, तो वो एक्चुअल में समय पूजा पाठ का होता है, ध्यान का होता है, भौतिकता और सांसारिकता से दूर होने का होता है, लीन हो जाने का होता है श्रद्धा में। तो अगर आपको यह भ्रम है कि पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये समय बहुत उपयोगी होते हैं, और पूर्वजों को भी याद करिए। अगर कोई अनुष्ठान पूजा करना है तो वो भी करिए, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। इस बात को मुझे आप लोगों को कन्वे करना था कि पितृपक्ष कोई अशुभ समय नहीं होता है, बल्कि बेहद शुभ समय होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख भेजिएगा। ओम नमः शिवाय।